मेरा नाम वॉरेन बफेट है। लोग मुझे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिनते हैं, बर्कशायर हैथवे का चेयरमैन कहते हैं, लेकिन असल में मैं खुद को एक साधारण आदमी मानता हूं जिसे अपना काम करने में मजा आता है। मैं आज आपको अपनी जिंदगी, अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी और उन वैल्यूज के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। मेरा जन्म 1930 में, हाँ, ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत के वक्त। मेरे पिता की नौकरी चली गई थी, घर में बहुत तंगी थी, लेकिन मुझे बचपन से ही बिजनेस की समझ आ गई थी। 6 साल की उम्र में मैं अपने दादा की ग्रोसरी शॉप से कोका कोला के 6 पैक्स 25 सेंट्स में खरीदता और 5 सेंट्स प्रति बोतल बेचता था। मुझे लगता था कि पूरी कोका कोला कंपनी मेरे पीछे खड़ी है। यही मेरा पहला बिजनेस था। मेरे पिता मेरे हीरो थे, वो एक कांग्रेसमैन बने, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी इंटेग्रिटी थी। मैंने उन्हें कभी कोई ऐसा काम करते नहीं देखा जिसे वो अगले दिन के अखबार के फ्रंट पेज पर देखना पसंद न करें। यही मेरी सबसे बड़ी सीख थी। हर डिसीजन को इस कसौटी पर परखो कि क्या तुम इसे कल के न्यूज़पेपर में पढ़कर सहज महसूस करोगे। एक चीज जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी वो थी बेंजामिन ग्राहम की किताब। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे रोशनी दिखा दी हो। ग्रैहम ने मुझे सिखाया कि स्टॉक को कभी सिर्फ एक टिकर सिंबल की तरह मत देखो जो रोज ऊपर नीचे होता है। उसे एक बिजनेस का हिस्सा समझो। पहले पता करो कि वो बिजनेस असल में किस कीमत का है, तब सोचो कि उसे खरीदना है या नहीं। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट तुम्हें इंस्ट्रक्ट नहीं करता, वो तुम्हारी सेवा में है। जब प्राइस रियलिटी से दूर चला जाए तभी उसका फायदा उठाओ, वरना उसे नजरअंदाज करो। और तीसरी बात, जो शायद सबसे जरूरी है, हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। कभी भी 10,000 पाउंड की लिमिट वाले पुल पर 9,800 पाउंड का ट्रक मत चलाओ। थोड़ी गुंजाइश हमेशा छोड़ो, क्योंकि तुम सब कुछ नहीं जानते। अपनी न्यूयॉर्क वाली पढ़ाई के बाद मैं वापस ओमाहा आ गया और तब से यही मेरा घर है। मैं आज भी उसी घर में रहता हूं जो मैंने 1958 में खरीदा था। मेरा दफ्तर भी 42 साल से वही है। लोग पूछते हैं कि मैं इतना पैसा होने के बावजूद इतनी सिंपल लाइफ क्यों जीता हूं। जवाब सीधा है, मुझे यही खुशी मिलती है। कम्युनिटी से जुड़ा रहना, अपने पुराने दोस्तों के बीच रहना, यही मेरी असली दौलत है। अब बात करता हूं बर्कशायर हैथवे में मेरे काम की। मेरा काम 2 हिस्सों में बंटा है। पहला है कैपिटल एलोकेशन। हर हफ्ते हमारे पास 100 से 150 मिलियन डॉलर आते हैं और मेरा काम है ये तय करना कि इस पैसे को कहां लगाया जाए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, इक्विटीज में, या पूरी की पूरी बिजनेसेस से नित्य खरीदने में। ये डिसीजन मैं अकेला लेता हूं, किसी कमिटी या एडवाइजर की मदद से नहीं। दूसरा काम है टैलेंटेड मैनेजर्स को ढूंढना और उन्हें उनका काम करने देना। जब मैं कई बिजनेस खरीदता हूं तो असल में मैं उस मैनेजर को खरीद रहा होता हूं, क्योंकि मुझे उस बिजनेस को चलाना नहीं आता। मैं देखता हूं कि सामने वाला इंसान अपने पैसे से प्यार करता है या अपने बिजनेस से। पैसे से प्यार करना बुरा नहीं, लेकिन असली पैशन बिजनेस के लिए होना चाहिए। हमारे मैनेजर्स को यहां अपनी अपनी कैनवस मिलती है, वो अपनी मर्जी का पेंट चुन सकते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं सिस्टीन चैपल बना रहा हूं और मुझे यह काम करना बेहद पसंद है। एक चीज जो हर सफल इंसान में कॉमन होती है वो है फोकस। एक बार मैं और बिल गेट्स के पिता एक डिनर पे मिले और उन्होंने पूछा कि हम दोनों को अपनी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है। मैंने कहा फोकस, और मैंने देखा बिल भी उसी वक्त सिर हिला रहे थे।
मैं मानता हूं कि मैं एक खास तरीके से वायर्ड पैदा हुआ, सही समय पर, सही जगह पर, अमेरिका में बड़े कैपिटल मार्केट्स के बीच। मेरा काम बस इतना था कि मैं उस वायरिंग का सही इस्तेमाल करूं। मैं बिजनेस को उसी तरह देखता हूं जैसे एक बास्केटबॉल कोच 7 फुटर्स ढूंढता है। जब मुझे कोई ऐसा बिजनेस मिलता है जिसे मैं समझ सकता हूं, जिसका आने वाले 10-20 साल का इकोनॉमिक्स मुझे साफ दिखता है, तभी मैं उसमें दिलचस्पी लेता हूं। गिलेट को ही लीजिए, 100 साल से रेजर बिजनेस में उनकी 70% हिस्सेदारी है। यह उनकी ड्यूरेबल कंपिटिटिव एडवांटेज है, ऐसी चीज जो जल्दी खत्म नहीं होने वाली। टेड विलियम्स मेरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा था कि बैटिंग में सबसे जरूरी चीज है सही पिच का इंतजार करना। मैं भी वैसे ही करता हूं। बिजनेस की दुनिया में अच्छी बात यह है कि यहां कई कॉल्ड स्ट्राइकर्स नहीं होते। तुम बैठे रह सकते हो, इंतजार कर सकते हो जब तक तुम्हारा मनपसंद पिच न आए। जब तक सही मौका नहीं आता, मैं स्विंग नहीं करता, चाहे बाकी दुनिया कुछ भी कहे। मैं स्टूडेंट्स से बात करना बहुत पसंद करता हूं क्योंकि उनकी बातें अभी भी बदल सकती हैं। मैं उन्हें हमेशा एक बात कहता हूं, जिस काम में तुम्हें पैशन नहीं है उसे सिर्फ रेज्यूमे के लिए मत चुनो। अगर तुम अपनी पसंद का काम 80 साल की उम्र के लिए बचाकर रखोगे तो ये ऐसा है जैसे कोई बुढ़ापे के लिए सेक्स बचाकर रख, इसका कोई मतलब नहीं। मैं ये भी कहता हूं कि अपनी इनर स्कोर कार्ड पर ध्यान दो। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है उस पर नहीं। अगर तुम अपने आप से संतुष्ट हो तो जिंदगी सच में खुशहाल होगी। एक और चीज जो मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूं वो है ओवेरियन लॉटरी का विचार। सोचो, तुम पैदा होने से 24 घंटे पहले पूरी दुनिया का नियम बना सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस टिकट के साथ पैदा होगे। अमीर या गरीब, मर्द या औरत, किसी भी देश में मुझे यह टिकट मिला कि मैं अमेरिका में पैदा हुआ, सही समय पर, ऐसी स्किल्स के साथ जिनकी दुनिया को जरूरत थी। यह मेरी कोई पर्सनल उपलब्धि नहीं, यह मेरी किस्मत थी। इसीलिए मैं मानता हूं कि जिन्हें यह किस्मत मिली है उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को वापस दें। फ्रेंडशिप के बारे में मेरी एक डेफिनेशन है जो मुझे बहुत गहराई से छूती है। मेरी पत्नी की एक करीबी दोस्त जो औशविट्ज से बचकर निकली थी, कहती थी कि असली फ्रेंडशिप का मतलब है वो कौन मुझे छुपाएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें जरूरत के वक्त छुपाएंगे तो समझ लो तुमने अपनी जिंदगी अच्छी जी है। यही असली रेफरेंडम है इस बात का कि तुमने कैसी जिंदगी जी। मेरी पत्नी सूजी मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान थी। 2004 में उनका अचानक निधन हो गया और मैं कह सकता हूं कि अगर वो न होती तो मैं वो इंसान नहीं बन पाता जो आज हूं। उन्होंने मुझे वो अनकंडीशनल लव दिया जिसने मुझे बढ़ने की जमीन दी। उनके जाने के बाद मुझे समझ आया कि किसी को पर करना और किसी से प्यार पाना जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। 2006 में मैंने फैसला किया कि मैं अपनी $31 बिलियन की संपत्ति बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दे दूंगा। लोगों को हैरानी हुई, लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल सीधा फैसला था। मेरे पास इतना पैसा है जिसकी मुझे या मेरे परिवार को कभी जरूरत नहीं पड़गी, तो फिर उसे समाज की भलाई में क्यों न लगाया जाए। और सबसे अच्छी बात, मेरे बच्चों ने कभी इसका बुरा नहीं माना। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं उन्हें पैसा देने के बजाय फाउंडेशन को दूं, क्योंकि वो खुद को पहले से ही बेहद भाग्यशाली मानते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा,
पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन असली सफलता इस बात में है कि तुम अपनी जिंदगी उन लोगों के साथ बिताओ जिनसे तुम प्यार करते हो। वो काम करो जिस करने में तुम्हें मजा आता है, और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ो जो सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि कैरेक्टर और जेनरोसिटी से नापी जाए। यही असली धन है।